हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। आज हम बात करने वाले हैं वो जो क्वेश्चन मैंने करवाया था कि एक आवेश यहाँ पे था, एक आवेश इनके बीच में कहाँ रखें। अच्छा, एक और चीज, मैंने उस सवाल में मान लो ये ऐसे है कोई आवेश क्यों, ये था 4 क्यों, ऐसे कुछ सवाल था, उसके बीच में हमने क्यों को रखा था। ये तब था जब दोनों सेम टाइप पे चार्ज थे। ठीक, सेम टाइप पे चार्ज था तो ठीक है। तो सेम टाइप वो जो कॉन्सेप्ट था वो सेम टाइप पे चार्ज था। आज हम बात करेंगे इस तरीके के सवाल में मान कैसे निकाले क्यों का, और दूसरी कि अगर दोनों अपोजिट नेचर के हो जाए, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, यानी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो क्या होगा। भाई वो तो थे कि माइनस माइनस का होगा चार्ज तब भी वही लगेगा, प्लस प्लस का होगा तब भी वही लगेगा, लेकिन अगर माइनस प्लस हो जाता है या प्लस माइनस हो जाता है तो क्या कहते हैं। तो इसका पहला नोट पॉइंट क्या लिखोगे, क्यों सदैव छोटे आवेश के पास रखेंगे, आवेश की ओर रखेंगे। ध्यान रखना कि क्यों को हमेशा किधर रखोगे, छोटे आवेश की ओर रखोगे। चलो अभी सवाल को हम हल करते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने, और बाकी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। क्यों, अच्छा अच्छा ये बीच में क्यों नहीं रख सकते। अगर मैं बीच में रखूं बताओ ये क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे। ये वन मान लो ये 1 है ये 2 है, तो बताओ ये F1 हो जाएगा और ये इसको अट्रैक्ट करे F2। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। भाई इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। भाई ये इधर F1 ये इधर F2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बल तो ज्यादा हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको यहां रख करके फिर कहां रखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। ये मेरा 9 क्यों है, ये मेरा माइनस क्यों है। अब इससे मैं कुछ दूरी पे इसको रख दूंगा यहाँ। ये डिस्टेंस हम मान लें, ये डिस्टेंस हम मान लेंगे कि ये x है, ये डिस्टेंस हमें दी गई है l है। तो ये अगर मैं पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, रुक जाओ एक मिनट, ये मेरी x है तो ये l प्लस एक्स हो जाएगी, इसको मान लेते हैं l, है ना। ठीक है, तो मैंने क्यों से x दूरी पर रखा। अच्छा ये भी मान सकते हो, अगर इसको x मानोगे तो ये l माइनस एक्स हो जाएगी, x माइनस l हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको x मानो, इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी x माइनस l हो जाएगी। ठीक, अब जैसे ही मैंने इस दोनों तरीके से किसी भी तरीके का उपयोग करोगे आंसर वही आएगा। तो जैसे ही मैंने इन दोनों आवेशों को रखा, अब क्या करेंगे हम, बल कैलकुलेट करेंगे इस पे, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा बताओ माइनस वाले इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको मैं 2 दे देता हूँ, ये इसको दे देता हूँ 1, तो ये इसको कर रहा है अट्रैक्ट, तो ये मेरा बल कौन सा होगा, F2। ये वाला क्या करेगा, अब देखो प्लस में तो इसको रिपेल करेगा उधर क्यों, ये बल लगाएगा ऐसे F2। अब अगर देखो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों घट जाएंगे फोर्स, दोनों बराबर हो गए, तो मतलब हमारा काम हो गया, ये F1 है, हमारा काम हो जाएगा अगर दोनों बराबर हो जाए। और बराबर होने पर जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। चलो देखते हैं, ठीक है करें। तो मैं F1 निकालता हूं, F1 इज इक्वल टू F2 लिखेंगे साम्यावस्था के लिए। ठीक है, F1 की वैल्यू निकालो, F1 की वैल्यू क्या होगी, देखो एक चार्ज क्यों है, एक 9 क्यों है, एक है K, फिर आएगा 9 क्यों इंटू कैपिटल क्यों डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, ये डिस्टेंस है x स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी हमारी एक्स स्क्वायर। अब इससे देखो माइनस क्यू से कितना है हमारा, जब के इंटू क्यू है इंटू कैपिटल क्यू है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये कितनी बताओ एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्यू क्यू ये क्यू क्यू ये के और ये कट, एक चीज इसमें भी सेम है कि हमारा जो चार्ज है वो के क्यू क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसकी भी टेक्निक बन सकती है। ठीक है, टेक्निक बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उधर भेज दो, तो नीचे आएगा 9, इधर क्या आ जाएगा बताओ, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। अब क्या रूट ले लो, तो आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा एक्स बटे एक्स माइनस एल। ठीक है, दोनों रूट ले लिए मैंने। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस 3l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। अब x को उधर भेजो या इसको इधर ले आओ, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3l, तो यहाँ से आ रहा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3l, तो x आ जाएगा हमारा 3l/2। तो x की वैल्यू क्या है 3l/2। याद रखना मेरी बात, सवाल गलती क्या होती है, अगर इसको x मानो, उसने पूछा किस चार्ज से, ये ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस आई है मेरे पास, ये डिस्टेंस किससे है, 9 क्यू आवेश से, 9 क्यू आवेश से। तो ये पहला आंसर हो गया मेरा 9 क्यू से। अगर मान लो उसने पूछा होता छोटे आवेश से, तो क्यू से अगर पूछा होता, ठीक है, माइनस क्यू से, माइनस क्यू आवेश से, ठीक ऊपर। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ये सवाल। अगर मैं माइनस क्यू आवेश से देखूँ, माइनस क्यू आवेश से, तो माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है, एक्स माइनस एल, यानी एक्स माइनस एल, तो ये आया 3l/2 माइनस एल, तो ये कितना आ जाएगा मेरा l/2, तो ये मेरा आंसर हो। तो दो आंसर हो सकते हैं जिससे पूछा गया, अगर 9 क्यू से पूछा गया तो ये आंसर आएगा बड़े आवेश से, छोटे आवेश से पूछा गया तो ये आंसर। अच्छा इसमें क्या चेंज हुआ, चेंज हुआ क्या, ट्रिक देखो ट्रिक, उसकी ट्रिक हमने समझ ली थी। उसमें क्या था, होता था हम बड़ा चार्ज लिखते थे, नीचे क्या लिखते थे, छोटा चार्ज लिखते थे, सेम। फिर क्या लिखते थे हम, अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए होती थी तो हमें क्या बड़े चार्ज से डिस्टेंस लिखते थे, बड़े चार्ज से। तो जितनी भी डिस्टेंस होती थी, जैसे l माइनस एक्स होता था उसमें, और यहाँ पे होता था x, ये इसका स्क्वायर,
ये मेरा होता था किसका, जब दोनों चार्ज सेम चार्ज, समान आवेशों के। अब मैं इसको बैठ रहा हूँ, अब मैं इसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस टाइप का सवाल हो जाए तो क्या करूँ, तो मैं चित्र बनाता हूँ। ये मेरा एक आवेश है 9 क्यू, ये मेरा है -9 क्यू, ये डिस्टेंस मैंने x मानी है, ठीक, ये डिस्टेंस मैंने l मानी है, तो ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी l प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, इस वाले केस में जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बड़ा चार्ज लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे छोटा चार्ज लिखोगे, परिमाण लेते हैं, माइनस नहीं लेते, चिन्ह नहीं लेते, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे क्या लिखोगे, अब इस वाले केस में क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस ऊपर जाती है कौन से चार्ज की डिस्टेंस जाती है, छोटे चार्ज। लेकिन जब भी इस वाले में जाते हैं हम इसको अगर रख के देखें, एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तुम्हारी वैल्यू आ गई एक्स प्लस एक्स बटे एक्स, ये मेरा 9 क्यू से कट गया, ये मेरा आ जाएगा 3। यहाँ से एल प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको x मानो क्योंकि यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वैलिड है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड है। मैंने क्या बोला कि बड़ा चार्ज लो, नीचे छोटा चार्ज लो, बड़े चार्ज छोटे चार्ज से दूरी, बड़े चार्ज से दूरी, बड़े छोटे चार्ज से दूरी, यहाँ भी वही कर रहा हूँ मैं, बड़े चार्ज से दूरी, छोटे चार्ज से दूरी। अगर आपने इसको डिस्टेंस को ले लिया, इसको डिस्टेंस को ले लिया, तो उस केस में क्या है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको ये वाला x माना, ज्यादातर केसेस में आंसर भी यही आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे चार्ज से दूरी नापनी है, क्योंकि इस वाले चार्ज में भी हम दूरी किससे नाप रहे थे, छोटे वाले चार्ज से। तो जब भी दूरी नाप रहे हो तो छोटे चार्ज से नाप रहे हो, तो आपका आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब से ले लेता हूँ, मान लेते हैं ये मेरा क्यू चार्ज है, ये मेरा 4 क्यू चार्ज है, इसके बीच में मैंने एक क्यू रखा है, ये डिस्टेंस थी x, ये डिस्टेंस थी l, और ये मेरी डिस्टेंस थी l माइनस एक्स। अब पहला पार्ट मैं हटा देता हूँ। पहला पार्ट क्या था, याद हो तो मैंने x की वैल्यू l/3 निकाली थी, याद है, x की वैल्यू मैंने l/3 निकाली थी। कैसे निकाली थी, मैं सीधे लिखूंगा आंसर, बड़ा चार्ज बड़े छोटा चार्ज इज इक्वल टू बड़े चार्ज से डिस्टेंस उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय छोटे चार्ज से डिस्टेंस उसका स्क्वायर। ये आएगा l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x, ये कट गया, इधर आ जाएगा 2, तो यहाँ से l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ से l इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी l/3। ये जो वैल्यू आई हमारी, ये जो वैल्यू आई है भाई उसको मैंने लिख दिया, चलो x की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये दिखाना है कि इस क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखना मैं एक ही सवाल बताऊंगा, ध्यान रखना, अगर कोई सवाल नहीं आता तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। इस पे बल निकाल के देखो कितना है, क्योंकि अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम में है ठीक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में अगर हुआ तो फिर हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। देखो नेट फोर्स 0, अगर इस पे नेट फोर्स 0 कर दिया तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी इसको मुझे पॉजिटिव मान के चलना है, अभी मुझे इसको भी पॉजिटिव मान के चलना है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। हमको पता है कि ये दोनों सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन अभी मान के आप चलेंगे यही या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो इसको मैं चार्ज नंबर 1 दे देता हूँ, इससे चार्ज नंबर 1 था, ये चार्ज नंबर 2 था, इसको चार्ज नंबर 3 देते हैं, तो इसको मैं F3 बोलूंगा, ठीक है। तो ये जो बल लगा रहा है वो बल लगा रहा है F3, ये जो बल लगा रहा है F2 लगा रहा है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सेम, देखो सेम डायरेक्शन में बल क्या होगा, जुड़ जाएंगे, F नेट क्या हो जाएगा बताओ, F3 प्लस F2। इसको मुझे क्या करना है, 0 करना है। अगर ये 0 हो गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं F3 का, पहले निकालता हूँ F3। F3 क्या होगा, F3 होगा K, डिस्टेंस कितनी है Q, Q इंटू Q, बड़े डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर, ओके। इसके बाद मैं F2 निकालता हूँ, F2 क्या होगा तो K इंटू Q इंटू, अब ये वाली कितना है 4Q, कि 4Q इंटू Q डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है l स्क्वायर, ओके। मेरे पास F2 है, मेरे पास F3 है, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल करके ऐड करके इक्वल कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस K Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू मेरी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। ये डिस्टेंस ध्यान रखना, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस x है, तो मैंने ये रख दिया। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है कॉमन करो। अच्छा मुझे कुछ कॉमन दिखा, अच्छा एक और चीज करना, इसमें से मुझे k q और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो बचा क्या q बटे एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा मेरा 4Q डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक और बात, x का मान l/3 है, मैं यहीं पे रख के दे रहा हूँ, x का मान क्या है l/3 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से अच्छा ये देखो उधर जाएगा तो भाग में 0 हो गया, तो क्या बचा q बटे l स्क्वायर बटे में कितना आ गया 9 प्लस ये क्या आ गया 4Q डिवाइड बाई l स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 0, ओके। अब मैं जैसे इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 9 कैपिटल Q, ओके। नीचे क्या है l स्क्वायर प्लस में क्या है 4Q डिवाइडेड बाई क्या है l स्क्वायर। अब अगर देखोगे तो l स्क्वायर पूरे में है, भाग कर दो, l स्क्वायर से गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या होगा, ये 0 ये 0, मतलब चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 9Q प्लस 4Q इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये उधर जाकर 0 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही 0 हो जाएगा तो मैं इधर लिख रहा हूँ आगे, जैसे ये उधर गया तो 0 हो गया, तो मेरा आ जाएगा 9Q प्लस 4Q इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू आई तो मैं मुझे क्या चाहिए था, क्यों, तो 9Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4Q माइनस में, तो Q की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 4/9,
समझ में आया कि नहीं? क्या करना था? चित्र हमारा था कि ये मेरा था क्यू, ये मेरा था 4 क्यू, ये डिस्टेंस थी एक्स, ये डिस्टेंस थी एल, ठीक है, ये डिस्टेंस थी एल माइनस एक्स। पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्यू को रखा है, तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक्स का मान निकालना है। कैसे करना है मैं ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। दूसरा, इस केस में अब मुझे किसी एक पर, चाहे इस पर या इस पर, बल को, नेट फोर्स को जीरो करना है। तो अभी के लिए मुझे नहीं पता ये प्लस में है माइनस में, तो हमें क्या करना है, इसको मैं प्लस में मान करके एक सेम डायरेक्शन में ले लूंगा। तो सेम, ये भी ऐसे फोर्स लगाया, दोनों फोर्स, तो दोनों फोर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। यानी इसको मैंने बोला था 3, इसको बोला था 2, इसको 1, तो एक बल आया F3 और F2। एफ नेट मैंने लिखा था F3 प्लस F2। ये दोनों ऐड करके हमें किसके बराबर करना है, जीरो पे। दोनों वालों को निकाला, ऐड किया, वैल्यू पुट की, जो कॉमन था कॉमन लिया, इक्वल किया, जीरो करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है। अब यहाँ पे देखो माइनस में है, ये जो माइनस है क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये वाला आवेश जो है ये नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव होना संभव नहीं है। अच्छा, ये हम भी जानते थे, क्यों जानते थे? अगर हम देखें तो ये सेम डायरेक्शन फोर्स होंगे तो कभी जीरो हो नहीं सकता। सोचो, इधर से पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, 100, 500, 1000, 2000, पैसा आ ही रहा है, आ रहा है, क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा खत्म होगा, जीरो होगा क्या कभी? लेकिन अगर सोचो ऐसे पैसा आया, ऐसे पैसा गया, आया गया, आया गया, इसका मतलब क्या, जीरो हो गया ना। 500 आया, 500 गया, 500 आया, 500 गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में आ ही रहा है, 500 आया, 500 आया, 500, तो जुड़ेगा ना, फिर तो जीरो हो नहीं सकता। इस केस में क्या, इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक अगर पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये संभव है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये वाले जो सवाल थे साम्य अवस्था के, क्यू का मान कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखा जाएगा, ये अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। और इसके लिए आप बहुत सारे सवाल है, आप खुद डिस्टेंस रख करके क्यू 9 क्यू माइनस क्यू 9 क्यू कुछ रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके के सवालों को करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।